चलो हेडिंग डाल लो, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये नहीं, यही करना है ना आज हम लोग को? पिछला एक्सरसाइज हो गया पूरा? यस सर। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये कैलकुलस मेथड है बेसिकली। याद होगा आप लोग को कि क्लास 11th में पॉइंट स्लोप फॉर्म एक होता था। स्ट्रेट लाइन के लिए कई सारे फॉर्म थे, तो उसमें एक फॉर्म लिख लीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर नहीं है तो याद कर लेते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म रिकॉल करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था कि एक पॉइंट आपको दिया गया है, मान लो एक्स नॉट वाई नॉट, और एक लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से जिसका स्लोप आपको पता है, एम पता है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था? y is equal to mx plus c। y minus y naught is equal to mx minus x naught। आपने जो तुमने बोला वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अच्छा, ये हो गया हो आपका y माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी को यूज करके हम लोग को निकालना है। इसमें आपको पता क्या होना चाहिए? पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। कैलकुलस कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। यहाँ पे कैलकुलस इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे स्लोप आ रहा है। और स्लोप क्या होता है? स्लोप आपके किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, डेरिवेटिव। कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ दिया है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, डेरिवेटिव स्लोप एट अ पॉइंट होता है ना? हाँ, मतलब डेरिवेटिव क्या होता है? दैट इज ऑल्सो फंक्शन होता है। और किसी पर्टिकुलर उस फंक्शन पे एक पॉइंट रखने पे जो डेरिवेटिव की पर्टिकुलर वैल्यू आती है, उस पॉइंट पे स्लोप हो जाती है। समझ में आइए? तो जैसे कोई भी आपका फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब ये कोई भी फंक्शन आपका ऐसे करके y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, मतलब y डैश एफ डैश एक्स जो होता है, या इसी को हम लोग dy बाई डी एस कहते हैं। तो ये तो हमको निकालना आता है, dy बाई डी एस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो तुमसे ये बोल दे क्वेश्चन में कि इस कर्व पे एक पॉइंट x नॉट y नॉट है। अब इस पॉइंट पे इस पॉइंट से पास होने वाला जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन क्या होगा? इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रही है उसका स्लोप क्या होगा? तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाल लिया। तो dy बाई डी एक्स क्या है? भी एक फंक्शन होता है, लेकिन आपको डेरिवेटिव एट ए पॉइंट चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो dy बाई डी एक्स है वो आपको रख के देखना पड़ेगा x नॉट और y नॉट में। उस फंक्शन में x नॉट y नॉट की वैल्यू रख दोगे तो ये क्या दे देगा? ये आपको m दे देगा, स्लोप। अब आपको स्लोप पता चल गया और आपको एक पॉइंट पता है, तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई नॉट, m की जगह आपने रख दिया dy बाई डी एक्स, एक्स नॉट वाई नॉट, ये m हो गया x माइनस एक्स नॉट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, उसका फॉर्मूला समझ लीजिए जो भी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल भी बनेगा जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। पॉइंट पता है, टेंजेंट का स्लोप पता है, तो नॉर्मल का स्लोप हम निकाल सकते हैं। एम ऑफ टी आपको पता है, एम ऑफ टी का मतलब टेंजेंट का स्लोप, ये आपको पता है, dy बाई डी एक्स, एक्स नॉट वाई नॉट। और हम लोग जानते हैं एम एन इंटू एम टी, ये वैल्यू -1 होती है। लेकिन इस कंडीशन को लगाते समय ध्यान देना है, क्या देना है? एम टी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एम टी की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एम टी अगर 0 हो गया तो आप नॉर्मल का स्लोप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका ये बनने वाला है, एम टी डिनोमिनेटर में है।
अगर एम टी 0 हो गया तो नॉर्मल तो बड़ा क्लियरली पता चल गया कि वाई एक्सिस में हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंडीशन। नॉर्मल का स्लोप निकल गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फिर से वही फॉर्मूला, y माइनस वाई नॉट, m की जगह हम रख देंगे -1/mt, और mt की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, dy/dx x नॉट y नॉट, x माइनस x नॉट। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसमें मैंने बोला कि अगर mt की वैल्यू 0 हो जाएगी तब क्या होगा? जरा एक स्पेशल केस लिख लो। स्पेशल केस, अगर कहीं आपको ये आ गया कि इफ mt इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, अगर mt की वैल्यू 0 हो गई तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? कोई बताएगा जरा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई एक्सिस हो जाएगी। एक्स एक्सिस हो जाएगी, मतलब इक्वेशन क्या होगा पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो y इज इक्वल टू वाई नॉट हो जाएगा। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल टू वाई नॉट। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आया ना? ये y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m है, Yes, तो sir. m की वैल्यू 0 हो Yes, गई। sir. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स नॉट, सॉरी x इज x इक्वल टू x नॉट। ये पहला केस हुआ। और दूसरा केस में क्या होगा? अगर mt पहले ही नॉट डिफाइन आ जाए, mt आपका नॉट डिफाइन आ जाए, मतलब mt क्या हो रहा है? टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, mt नॉट डिफाइन हो गया तो क्या हो जाएगा? mn क्या हो जाएगा? सर उल्टा हो 0, जाएगा। उल्टा हो जाएगा। हाँ, बस लिख लो, ये आपका y इज इक्वल टू वाई नॉट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया x इक्वल टू x नॉट, y इक्वल टू वाई नॉट, इक्वेशन ऑफ। ठीक है, अब एक्सरसाइज और देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 पहले ट्राई करते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट आज का। ठीक है, इस एक्सरसाइज का ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो एक बार सेकंड केस दोबारा बता दूं। सेकंड केस क्या हो गया ना कि आपका m जो t है, mt मतलब टेंजेंट का स्लोप आपका इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। यस सर। मतलब वो लाइन क्या हो रही है? मतलब टेंजेंट क्या हो रहा है? इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो रहा है। यस सर। परपेंडिकुलर हो रहा है ना। मान लो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, ये इक्वेशन ऑफ, ये आपका टेंजेंट हो गया लाइन, तभी तो स्लोप tan आपका थीटा इज इसका। इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया ना। हाँ, tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। और ओके वही सर। mt लिखा हो ना, mt थीटा आप, तो थीटा आपका 90 हो गया π/2, तो लाइन वर्टिकल हो गई, टेंजेंट की लाइन वर्टिकल हो गई। ठीक है किस सर, पॉइंट से क्लियर। पास कर रही है? x नॉट y नॉट से पास कर रहा है। ये x डिस्टेंस हो गया, ये x इक्वल टू